मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी टाइम हो चुका है सुबह की 8:30 बजे का और अभी खाने की कोई तैयारी नहीं करने वाली थी। डुगू ने सुबह सुबह मुझे लगा दिया खाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि सुबह मैं थोड़ी सी वीडियो एडिट करती हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं। वैसे भी सुबह स्कूल डुगू का स्कूल होता है तो सुबह ब्रेकफास्ट बन ही जाता है, लेकिन आज डुगू ने बोला कि मुझे पास्ता या पिज़्ज़ा दोनों में से कोई एक चीज़ खानी है, क्योंकि इसको फीवर है 2-3 दिनों से और कुछ भी खाने का नाम नहीं ले रहा है। थोड़ा बहुत खाता है। मुझे पता था पास्ता भी नहीं खाने वाला, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, चलो 1-2 बाइट भी अगर इसके अंदर चली गई तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कुछ भी नहीं खा रहा है कुछ भी, और खाने से पहले तो इसकी वॉमिट हो जाती है। तो यहाँ पे पास्ता, मेरे पास सब्जियाँ बहुत कम थी तो जितनी भी थी मैंने बना दी, क्योंकि मुझे पता ही था ये खाने वाला है नहीं। यहाँ पे पास्ता मैंने बॉईल कर दिया था। जैसे ही डुगू ने बोला कि मुझे पास्ता या पिज़्ज़ा दोनों में से कोई एक चीज़ खानी, सुबह 8:30 बजे पिज़्ज़ा नहीं मिलने वाला था, तो मुझे लगा चलो मैं इसके लिए पास्ता बना देती हूँ। और पास्ता मैंने बहुत ही कम बनाया था, मुश्किल से आधी कटोरी के आसपास, क्योंकि मुझे पता था फीवर है, फीवर में ये कुछ भी डिमांड करेगा ज़रूर, लेकिन खाना कुछ है नहीं। और मैं पास्ता कभी नहीं खाती, मुझे शुरू से पसंद ही नहीं है पास्ता। और शैंकी ये कि खा लेते, लेकिन इतनी सुबह तो शैंकी भी नहीं खाते, तो थोड़ा सा ही बचा बनाया था। और ये भी मुश्किल से 1 या 2 बाइट खाई थी इसने, साथ के साथ वॉमिट हो गई थी। और जैसे ही पास्ता बना के मैं अंदर लेके आई तो देखते ही मना कर दिया कि मम्मी मुझे नहीं खाना। और मेरा भी मूड ऑफ हो गया था कि इतनी मेहनत से मैंने बनाया, मुझे पता तो पहले से ही था कि नहीं खाएगा, लेकिन फिर भी मैंने 1-2 बाइट मुश्किल से इसको खिलाई तो वॉमिट हो गई थी। और दोबारा से मैंने इसको लिटा दिया था। तो शैंकी बैठ गई थी खजूर लेके कि चलो कुछ तो इसके अंदर जाए, कुछ भी नहीं खा रहा था। और अभी बना रही हूँ मैं चाय, सेकंड टाइम वाली। सुबह जब मैं उठी थी तो मैंने बना ली थी, अभी शैंकी के लिए बना रही हूँ, साथ में थोड़ी सी मेरी भी बनाऊँगी। डुगू को भी पूछ रही थी कि अगर चाय के साथ बिस्किट खाने तो बिस्किट खा सकते, लेकिन कुछ नहीं खा रहा था। हाँ, दोपहर बाद इसकी तबीयत में सुधार आया था बहुत ही ज़्यादा, लेकिन तभी इसने उछलना कूदना शुरू कर दिया था। थोड़ा सा पानी गर्म रखा है मैंने डुगू के लिए, और हम दोनों के लिए बना ली थी चाय। और अभी खाने का टाइम हो गया, क्योंकि पास्ता तो सिर्फ डुगू के लिए बनाया था और वो ऐसे कैसे रखा हुआ था, क्योंकि शैंकी को भी पसंद नहीं है। शैंकी अगर थोड़ा सा लेट बनाओ तो खा भी लेते, ठंडा होने के बाद ये सब चीज़ें वैसे भी अच्छी नहीं लगती। और सब्ज़ी में मैं बना रही हूँ आज आलू मटर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी, थोड़ी सी डाल दूँगी मैं पालक। जब से डुगू को फीवर हुआ है मेरा काम ख़त्म ही नहीं होता, क्योंकि डुगू काम ख़त्म करने ही नहीं देता। काम शुरू ही नहीं करने देता तो ख़त्म कैसे होगा। बस यही बोलता रहेगा कि मम्मी नहीं मेरे पास बैठ जाओ, मम्मी मेरे पास बैठ जाओ, तो काम मेरा ख़त्म होता ही नहीं है। प्याज और टमाटर अच्छे से भून चुके हैं। अभी ऐड करने मुझे सूखे मसाले, और साथ के साथ मैं रसोई भी समेटती जा रही हूँ, क्योंकि बाद में फिर बहुत ज़्यादा रसोई फैल जाती है और अभी टाइम मिलता नहीं है इतना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि डुगू कब आवाज़ लगा दी कि मम्मी मेरे पास आके बैठ जाओ। अभी गए हुए हैं शैंकी और डुगू ऊपर छत पे। मैंने कहा थोड़ी देर इसको छत पे लेके चले जाओ ताकि धूप में इसको थोड़ा सा रिलीफ मिले। अभी मैंने सूखे मसाले ऐड कर दिए थे, और मसाले बहुत ही कम ऐड किए हैं मैंने, क्योंकि वैसे ही डुगू को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हर चीज़ कड़वी लग रही है इसको। तो थोड़ा सा कम मसाले ऐड करूँगी तो थोड़ा इसका जो टेस्ट है वो इसको अच्छा लगेगा। मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड कर दी थी पालक, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में हरी सब्जियाँ भरपूर होती हैं, तो कोशिश करती हूँ कि कभी आटे में तो कभी सब्ज़ी में मेथी, पालक, बथुआ, ये सारी चीज़ें मैं बनाती रहूँ। अब 2-3 दिनों से जैसे डुगू को फीवर है तो फिर ये रायता वगैरह मैं नहीं बना पा रही हूँ। और छत पे गए थे, ये इतनी जल्दी आ भी गया, क्योंकि बस इसका यही होता है कि इसको मम्मी ज़्यादा, ये कि मम्मी का पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत जल्दी वापस आ गया था, और इनके जाने के बाद सिर्फ मैं सब्ज़ी बनाने लगी थी। अभी खाना पीना हो चुका है मेरा भी और डुगू का भी। डुगू को मुश्किल से मैंने हाफ़ रोटी खिलाई थी, वो भी बहुत ज़्यादा लालच देकर, कभी कि आपके लिए मैं पिज़्ज़ा मंगवाऊँगी, ये मंगवाऊँगी, वो मंगवाऊँगी। और भूख लगती है तो बच्चे अपने आप ही खा लेते हैं, लेकिन भूख इसको अगर लग भी जाती है तो टेस्ट इसका बिल्कुल ख़राब हो चुका दवाइयों की वजह से। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपने बालों में लगा रही हूँ एलोवेरा जेल, क्योंकि मेरी स्किन पे एलोवेरा जेल सूट नहीं करता। मैंने लगाया था काफ़ी टाइम पहले तो पूरा फेस मेरा ख़राब हो गया था, फेस जैसे जल जाता ना,
इस तरह से ख़राब हो गया था और बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे करके वो फेस दोबारा से ऐसे हुआ था। अब डर डर के लगा रही हूँ, अगर सूट कर गया तो कंटिन्यू रखूँगी, अदरवाइज़ ये शायद मेरा पहला और आखिरी टाइम होगा। और अभी डुगू इसमें टेबल में आके छिप गया था क्योंकि इसको पता था कि मम्मी डांट मारेगी, क्योंकि मैं इसको बार बार छत पे भेज रही हूँ कि छत पे चले जाओ, पापा है वहीं पर। लेकिन ये बार बार नीचे आ रहा है कि, और यहाँ पे आके छुप गया था कि मम्मी को ना दिखाई दूँ। तरस भी आता है बच्चे के ऊपर कि बच्चा मेरे पास बार बार आ रहा है और मैं इसको बार बार यहाँ से भगा रही हूँ, भेज रही हूँ, क्योंकि छत पे थोड़ी सी ये कि गर्मी मिलेगी, गर्मी की वजह से इसका जो फ़ीवर वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ठंड की वजह से इसको फ़ीवर हो गया था। और मैं भी फटाफट से कोशिश कर रही थी जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करूँ ताकि इसके पास में ज़्यादा से ज़्यादा बैठ पाऊँ। अभी देखो यहाँ पीछे आके बैठ गया, बस ये था कि मम्मी के मैं आस पास ही घूमता रहूँ। डुगू को फीवर है, बस इसी वजह से मैं इसको बोल रही हूँ कि बेटे बाहर ऊपर छत पे जाके बैठ जाओ ताकि थोड़ा सा आराम मिले, वरना मैं इसको कभी ऐसे नहीं बोलती कि आप बाहर चले जाओ या मेरे पास मत आओ, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक बच्चे छोटे होते हैं ना, 12-13 साल 14-15 साल, तब तक मम्मियों के इधर आसपास घूमते रहते हैं आगे पीछे। उसके बाद इनकी खुद की एक लाइफ शुरू हो जाती है, इनके फ्रेंड हो गए, फिर कॉलेज हो गया, फिर खुद की लाइफ शुरू हो जाती है, फिर मम्मियों को इतना टाइम नहीं दे पाते। इसलिए मैं इसको कभी ये नहीं बोलती कि मेरे पास मत रहो या बाहर जाके खेल लो। हाँ, कई बार जब ये पढ़ाई के लिए मेरे को परेशान करता तब मैं इसको भगा देती हूँ। तो बस अंदर का मेरा सारा काम हो चुका था ख़त्म, और अभी बस आंगन धोना है और उसके बाद सीधे जाना है नहाने। और डुगू को 2 दिन हो गए नहाए हुए, और 2 दिन में इसकी ऐसी हालत हो गई जैसे मांगने वाले बच्चे होते, क्योंकि ये ना भले ही फीवर में है लेकिन इसको थोड़ा सा भी आराम लगता है ना, ये रेत मिट्टी में खेलने लग जाता है। और नहला भी नहीं सकती क्योंकि फ़ीवर की वजह से डर भी लगता है कि फ़ीवर में अगर नहला दूँगी तो दोबारा से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और नहाने के बाद तसल्ली मिलती कि हाँ अब जाके काम ख़त्म हुआ है। क्या चाहिए? वॉइस ओवर करो कि वीडियो बनाओ को। मैं वीडियो बना रही हूँ, वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ। क्या दिखाना है? अभी आ रही हूँ मैं, चाय बना के चाय रख के आ रही हूँ। और जो वो लगाया था मैंने ऑयल और एलोवेरा जेल, तो बाल तो काफ़ी सिल्की से हो गए हैं, लेकिन अभी इचिंग स्टार्ट हो गई है क्योंकि मेरे फेस पे भी एलोवेरा जेल कभी सूट नहीं करता था। मेरे भाई की शादी थी, अभी 4 साल पूरे हो जाएंगे फरवरी में, तो उस टाइम पर मैंने फेस पे लगा लिया था एलोवेरा जेल, घर में ही होता जो। तो मेरा पूरा फेस यहाँ से लेके यहाँ तक रेड, स्टार्टिंग में रेडिश आनी शुरू हुई, और फिर वो रेड होने के बाद धीरे धीरे जैसे कि जलने वाली स्किन हो जाती ना, ब्लैक ब्लैक सी, वैसे मेरी स्किन हो गई थी। 4-5 बार लगाया था मैंने, तो फेस पे तो सूट नहीं करता। और सिर में बताऊंगी मैं 1-2 दिन बाद, क्योंकि अभी ईचिंग तो स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ईचिंग। बाकी हेयर ना काफ़ी सिल्की से लग रहे हैं, सिल्की स्मूथ, क्योंकि एलोवेरा जेल वैसे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और ऊपर से लगाया था मैंने, और फिर ऑयलिंग भी की थी। अगर शूट कर गया तो जेल मैं और मंगवाऊंगी, अदरवाइज तो बस इसी को बोल दूंगी शैंकी को कि आप यूज़ कर लो। छोटी सी मंगवाई थी मैंने, ये कितना, मेरे ख्याल में 50 ग्राम का होगा मुश्किल से। आ रही हूँ बच्चा, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, मैं चाय रख दूँ बनने के लिए। दूध कर दो आपका गर्म, थोड़ा सा, इतना सा, इतना सा, हाफ ग्लास। तो अभी मैं पहले रख देती हूँ चाय बनने के लिए, और उसके बाद पूजा रूम में मैट बिछा देती हूँ, क्योंकि अभी ना सर्दियाँ अच्छे वाली स्टार्ट होगी। गर्मी में मैंने आगे रख दिया था। थोड़ी सी डाल दूंगी अदरक। क्या लेके आना बेटा? आप बनाई तो कुछ बोल रहे, ले आओ ना। थोड़ी सी अदरक डाल दूँ, थोड़ी क्या, मैं अदरक कुछ ज्यादा ही डाल दूँ चाय में। थोड़ी अदरक का मुझे टेस्ट आता ही नहीं, अदरक डालेंगे कि नहीं डालेंगे। चटाई ना थोड़ी
देर के लिए सैंटी और डुगू ऊपर गए थे छत पे और ऊपर ही छोड़ के आ गई। अभी मैं कंघी करने गई थी, हेयर वॉश करने के बाद तब लेके आई। ऐसे ही मेरे काम खत्म नहीं होते पूरा पूरा दिन, क्योंकि ना काम निपटवाने वाला कोई नहीं है, लेकिन फैलाने वाले ये कम से कम नीचे तो ले आते। ये जब गर्मियां शुरू हुई थी ना तब मैंने धो के रख दी थी, और बीच में एक बार फिर धो दी थी, कन्या जमाई थी अष्टमी वाले दिन, तो उस टाइम पर ये यूज करी थी, फिर मैंने धो के रख दी थी। अब ये सर्दियां स्टार्ट हो गई तो सर्दियों में बिछा देंगे। आराम से बैठ के चाय पियेंगे। वैसे भूख भी लग रही है मेरे को अभी। क्या पॉपी? क्या कॉफी नहीं बेटे, पॉपी गई थी मैंने। भूख बोल रही, मैं भूख लगी, कॉफी नहीं बोल रही। और चाय बन चुकी है। चाय के साथ मैंने थोड़ी सी ले ली थी सब्ज़ी और एक रोटी का ही पराठा बना लिया था। मुझे ये वाले पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं जो हम रोटी से बनाते हैं। और साथ में ले ली थी एक रोटी गरम करके, ताकि डुग्गू को खिला सकूँ मैं, क्योंकि डुग्गू को अभी मैं 2-3 दिनों से पराठे नहीं खिला रही हूँ। और यहाँ पर मैं बैठ गई थी डुग्गू को खिलाने के लिए कि 1 या 2 बाइट खा लेगा ना, वो भी बहुत है। और अब इसका फीवर ना थोड़ा सा कम हो गया तो बंदरों की तरह उछलने कूदने स्टार्ट कर दिया इसने। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ कमेंट कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। आजकल कमेंट करने में आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हो। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और कौन सा पार्ट बेस्ट लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं आने वाले न्यू और नेक्स्ट व्लॉग में। और किस किस को ये रोटी वाला पराठा अच्छा लगता है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे रोटी वाला पराठा बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय।